आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। पत्रकार ने स्मृति ईरानी से ऐसा भी क्या पूछ लिया कि स्मृति ईरानी झटपटा उठी, तिलमिला उठी। यहाँ तक नहीं बल्कि पत्रकार को धमकी भी दी गई। जी हाँ, नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से आज़ाद मीडिया स्वतंत्र न्यूज़ चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। लगातार लोकतंत्र को हानि करने वाली खबरें सामने आ ही रही हैं। इसी बीच कल से जो है सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पत्रकार उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। बदले में न केवल वो तिलमिला उठती हैं बल्कि पत्रकार के मालिक से फ़ोन कर उनकी नौकरी छीनने या उनकी शिकायत करने तक की बात जो है सरेआम कैमरे के सामने करती हैं। इस मामले में जो है गर्माहट इसलिए भी ज़्यादा हुई क्योंकि पत्रकार जो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौथे स्तंभ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपको जवाब नहीं देना है किसी सवाल का तो आप ना दीजिए, लेकिन पत्रकार को धमकाने का अधिकार आपको किसने दिया? इसी से संबंधित इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा गया है कि स्मृति ईरानी जी पत्रकार को धमका रही हैं। मालिक को फ़ोन करके नौकरी खाने का विचार है। लगता है पत्रकार ने पूछ लिया होगा 13 रुपये में चीनी कब मिलेगी, या गैस सिलेंडर के दाम कम कब होंगे, या फिर बेटियों के साथ हुए अत्याचार पर वो चुप क्यों हैं। और इसी के साथ लिखा गया है कि स्मृति ईरानी जी, क्योंकि आप समझना चाह रही थी यह मोहब्बत नहीं है। आपने ट्वीट देखा किस प्रकार से न केवल स्मृति ईरानी बल्कि पहले भी एक महिला बीजेपी नेता को इसी प्रकार से जो है पहलवानों के मुद्दे से भागते हुए देखा गया, जिसमें पत्रकार को हम सलाम करते हैं जो उनके साथ साथ भाग रही है। महिला पत्रकार है, आपने वीडियो क्लिप देखा ही होगा, लेकिन वो सवालों से बचते हुए भाग रही है। यहाँ भी वही होता है, लेकिन भागने तक और जवाब न देने तक ठीक है। इस प्रकार से पत्रकार को धमकाने का अधिकार उन्हें कोई नहीं देता है। अब इसमें और मुद्दे में एक मोड़ देखिए आप। दैनिक भास्कर की जो ऑफिशियली हैं वो सरेआम सामने आकर ट्वीट करते हैं इस पूरे वाक़े के बारे में। या तो हो सकता है कि स्मृति ईरानी जी ने उनको सच में ही फ़ोन किया हो, या तो हो सकता है ये वीडियो काफ़ी वायरल है, उन्होंने वीडियो देखकर ये ट्वीट साझा किया हो। लेकिन यहाँ पर आज़ाद मीडिया का सरेआम गला घोटने जैसी ये शर्मनाक घटना सामने आ रही है। सबसे पहले आप ट्वीट देखिए स्क्रीन पर, जिसमें यहाँ पर लिखा गया है दैनिक भास्कर टीम के द्वारा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और एक पत्रकार के बीच बहस का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें विपिन यादव नाम का जो पत्रकार खुद को दैनिक भास्कर यानी डीवी कोप का रिपोर्टर बता रहा है, वह गलत है। अमेठी लोकसभा के इस क्षेत्र में दैनिक भास्कर का कोई स्थायी पत्रकार कार्यरत नहीं है। यहाँ सब जो है दैनिक भास्कर अपने स्ट्रिंगर नेटवर्क से खबरें देता है, लेकिन विपिन भास्कर के जो विपिन है वो भास्कर के स्ट्रिंगर बिल्कुल नहीं है। ऐसा साफ साफ पल्ला झाड़ लिया है दैनिक भास्कर ने। लेकिन हम यहाँ बात दैनिक भास्कर के पत्रकार की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात पत्रकार की कर रहे हैं। वह किसी भी संगठन, किसी भी एजेंसी से संबंधित हो, पत्रकार सभी समान होते हैं। भले ही वो दैनिक भास्कर का हो न हो, इस पर हम यहाँ जांच नहीं बैठा रहे हैं, लेकिन बात ये है कि पत्रकार का सवाल क्या था, उसे वहाँ से हटा दिया गया है। हो सकता है सवाल उनका हो कि सिलेंडर कब सस्ते हो रहे हैं, चीनी कब 13 रुपये किलो मिल रही है, क्योंकि जो स्मृति ईरानी के बड़े बड़े वायदों के वीडियोज़ हैं वो तो आपने देखे ही होंगे। तो जाहिर है कि पत्रकार तो सवाल करेंगे और आपका जवाब देना ना देना आपका अधिकार है, लेकिन किसी पत्रकार को आप इस तरीके से धमका नहीं सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से, या तो आप दबाव समझिए या असलियत समझिए, लेकिन यही हुआ है। दैनिक भास्कर ने साफ कर दिया है कि पत्रकार उनका नहीं है, लेकिन सबका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है कि पत्रकार किसी का भी हो, किसी भी संगठन से संबंधित हो, लेकिन पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना क्या सही है? आप जो है अपनी राय हमें इस मामले पर कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद आपको बता दें कि अजीत अंजुम जो मशहूर आज़ाद पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उन्होंने लिखा है कि दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर
कि किसी सवाल से मैडम इतना बौखला गई कि उन्हें धमकी देने लगी, अखबार के मालिक को फ़ोन करने की चेतावनी देने लगी, पैतरा ये देने लगी कि मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। सवाल पूछना क्षेत्र की जनता का अपमान कब से हो गया मैडम? अमेठी में एक अदन्य ने रिपोर्टर को आप उसके मालिक का नाम दिखाकर या नाम लेकर धौंस दिखा रही हैं। इतना गुस्सा क्यों है मैडम जी? इस प्रकार का गुस्सा सही नहीं है। इस प्रकार से अजीत अंजुम ने लिखा है कि इस प्रकार जो है पत्रकार के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक और ट्वीट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें जो है वॉरियर्स रेहान के तरफ से ये लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि अभी तक सरकार से सवाल करना एंटी मोदी होना था, अभी तक सरकार से सवाल करना एंटी हिंदू होना था, अभी तक सवाल करना देश विरोधी होना था, अब तक सरकार के सवाल करना विपक्ष का एजेंट होना था। अब तो हद ही हो गई है। पत्रकार का सरकार से सवाल जनता का अपमान हो गया। दिस इज सीरियसली न्यू क्रोनोलॉजी। नई क्रोनोलॉजी का आविष्कार बीजेपी सरकार के नेताओं ने किया है कि आप अगर हमसे कोई सवाल पूछते हैं, ये हमारे क्षेत्र की जनता का अपमान है। ये कहाँ तक सही है? जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, इस पूरे वाक़े पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आज़ाद मीडिया को सपोर्ट करें और आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।